आर्मी ग्वालियर कौन चला रहा है, तो मैं हमेशा मुस्कुरा के कहता हूँ कि वो समोसा चला रहा है। पता नहीं कितने सालों से जुड़ी हूँ। एक बच्चा मुझे नहीं दिखाई देता है तो मुझे लगता है अरे क्या प्रॉब्लम्स है। मतलब इतनी कनेक्टिविटी मैंने इतने दिनों में देखी कि और वो बच्चे हम जैसे रास्ते में जा रहे हैं तो वो बच्चे देख के ऐसे स्माइल देते हैं कि शायद मुझे लगता है मेरे रिलेटिव्स भी नहीं देते होंगे। उनका जो प्यार है प्योर, एकदम प्योर, क्योंकि उन्हें हमसे कुछ चाहिए नहीं, उन्हें सिर्फ हमसे प्यार चाहिए होता है। और प्यार से बड़ी चीज़ शायद सुकून और प्यार कहीं हर कहीं नहीं मिलता। थैंक यू रॉबिनहुड आर्मी आपके हम पॉडकास्ट में आने के लिए। ओके, तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि यार रॉबिनहुड आर्मी है क्या और कब से स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया? रॉबिनहुड आर्मी बेसिकली दिल्ली से स्टार्ट हुआ था 2014 में। इसका मेन मोटिव था जो फूड वेस्टेज था। बेसिकली जो मैरिजेस वगैरह पार्टीज़ वगैरह में फूड वेस्टेज होता है तो उसको हम लोग कैरी करते थे और जो भी नीडीज पीपल थे उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो धीरे धीरे 2014 में दिल्ली से इसकी नींव रखी गई और चलते चलते फिर ये आज पूरे देश में है। 400 से ज़्यादा सिटीज़ है इसके अंदर जो ऑल इंडिया वर्किंग कर रही है और 10 के आसपास कंट्रीज़ है। तो ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है और ये एक ज़ीरो फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो किसी भी तरह का इसमें मॉनेटरी लेन देन नहीं होता है और जो भी काम होता है वो सारे स्पॉन्सर्स के बेसिस पे काम होता है। तो हमारे कई सारे टाई अप्स हैं जिसमें बिग बाज़ार है, रिलायंस है, शॉपर स्टॉप्स है, कई बड़े बड़े टाई अप्स है। एबीपी न्यूज़ भी इसका पार्टनर है जो समय समय पे मीडिया कवरेज देता है। तो इस तरह टाई अप्स के थ्रू इसमें काम होता है। तो अभी 400 प्लस सिटीज़ हैं, 10 के लगभग कंट्रीज़ हैं। आगे चल के टीम थोड़ी सी और जब बड़ी हो गई तो फूड के अलावा एजुकेशन में भी इसमें लोगों ने जुड़ना शुरू किया। तो अभी स्लम्स के काफ़ी सारे बच्चे ऑल इंडिया में जो इस ग्रुप के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। अभी करीब 5,800 बच्चे हैं जिनका एडमिशन, ये मैं एडमिशन डेटा बता रहा हूँ कि जिनका एडमिशन ऑल इंडिया कराया है रॉबिनहुड आर्मी ने अपनी टीम की मदद से। तो इस तरह से ये पूरा कार्यक्रम धीरे धीरे पूरे देश में, पूरी दुनिया में चल रहा है। एंड इंडिया में मतलब इसको किसने स्टार्ट किया? इसके जो फाउंडर थे वो जो आइडिया था वो नील घोष जी का था और उसके साथ फिर उनके आरुषि बत्रा और संचित, 3 लोगों की टीम ने इसमें शुरू किया था। फिर कारवा चलता रहा, लोग जुड़ते गए। एक बार आप अपना तीनों आप एक एक करके इंट्रोडक्शन देते हैं, मतलब आप क्या करते हैं, आप कब रॉबिनहुड से जुड़े और क्यों जुड़े? बेसिकली अगर ग्वालियर की हिस्ट्री की बात करें तो 2018 में ग्वालियर में शुरू हुआ था और मेरी जो एंट्री हुई रॉबिनहुड आर्मी ग्वालियर में, तो मैं 2020 में रॉबिनहुड आर्मी ग्वालियर में पार्ट बना और करीब 4 साल हो गए हैं मुझे। और अभी मैं एकेडमी रिप्रेजेंटेटिव या एकेडमी हेड की पोस्ट पे हूँ। तो जो भी एक्टिविटीज़ होती है एकेडमी के रिगार्डिंग ग्वालियर के अंदर, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी रहती है। शुभ नाम आप? मेरा नाम रामा पांडे है और मैं ग्वालियर का ही रहने वाला हूँ। मेरा बर्थ भी यहीं पर है। पांडे जी को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। पांडे जी बहुत अच्छे स्वभाव के और आप इनके साथ बैठेंगे तो आप चीज़ें समझेंगे। क्या है, मैं जब उनसे पहली बार मिला, अपना एक्सपीरियंस में थोड़ा शेयर करूँ जी। जब उनसे मैं पहली बार मिला तो उस वाले सेक्शन में क्या रहता था कि जब मैं देख रहा था, ये एक निस्वार्थ भावना होती है जो एक आदमी से दूसरे आदमी की तरफ जाती है। ठीक है, मैं उनसे मिला, वो कुछ बच्चों के साथ क्रिएटिव कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिवांग सर आप कुछ अपना क्या इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पांडे जी ने बताया कि सर लोग कैसे जुड़ सकते हैं, वो पूरा हमको सिस्टम समझाया। अभी धीरे धीरे करके हम वो भी पूछना चालू करेंगे, क्योंकि क्या है, इस पूरे सेगमेंट में आप लोगों का जुड़ना बहुत ज़रूरी है और एक एक रिप्रेजेंटेटिव आपको अपनी अपनी आइडेंटिटी बताएगा, जिससे आपको पता चलेगा ये लोग वो लोग हैं जो अपने दिन भर में से एक समय निकाल के कुछ ना कुछ समाज के लिए करना चाह रहे हैं, अपने अपने लोगों के लिए करना चाह रहे हैं, है ना। मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ, आप अपना एक्सप्लेन कीजिए। मैं सत्यशालिनी जैन ग्वालियर में ही रहती हूँ और मैं हाउसवाइफ हूँ। रॉबिनहुड आर्मी से मैं सिर्फ इस तरह से जुड़ी कि मुझे लगा एक दिन कि मेरे पास कपड़े बहुत सारे हैं, बहुत सारे अपने पास इकट्ठे हो जाते हैं, वो हमें कहीं देना है, बहुत अच्छे कपड़े होते हैं। फिर मुझे लगा इनका यूज़ घर में नहीं हो रहा, एटलीस्ट उन तक पहुंचाया जाए जहाँ पे इनकी ज़रूरत है। वो बच्चे इन कपड़ों को दिवाली पे भी पहन लेंगे, हमारे बच्चे नहीं पहनेंगे, रिपीट अगेन, या छोटे हो गए, पर वो बच्चे उसको खुशी खुशी पहन लेते हैं। और शायद उनके फेस की जो स्माइल होती है वो सुकून, मैं उसको सुकून का नाम देती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरे को कोई ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ करना है, पर हाँ मुझे बहुत समय से मैं कहीं कहीं बच्चों को पढ़ाती थी कि बच्चे, एक बच्चा भी पढ़ता है तो मुझे लगता है कि शायद उसकी पूरी फैमिली एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि वो लेबर हैं, उनका काम है, उन्हें काम करना पड़ेगा। कभी कभी ज़रूरत नहीं होती
पैसे नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें होती है कि पेरेंट्स नहीं पढ़ पाते, पर अगर उनका बच्चा पढ़ जाता है उनके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है, और वो बच्चा आगे जाके अपनी पेरेंट्स की लाइफ को बेटर देन बेटर करता चला जाता है। तो मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया अलग से, रॉबिनहुड से नहीं, पर मुझे पता लगा कि इस एक प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया। मैं वहाँ जाती हूँ, मुझे बिजी शेड्यूल सबका होता है, बट मुझे लगता है संडे कब आएगा और मैं कब वहाँ जाऊँगी, क्योंकि मेरे लिए वो पूरे हफ्ते की सबसे बेस्ट डे ऑफ बेस्ट आवर्स होते हैं। 8 to 10, 10:30 में घर पहुँचती हूँ, फिर मुझे नेक्स्ट अगेन लगता है कि संडे कब आएगा, क्योंकि इतने बच्चों को पढ़ाना, चाहे वो एक ए फॉर एप्पल भी सीख रहे हैं, तो मे बी मुझे लगता है वो 20 साल बाद कहीं ISP बन सकते हैं, क्योंकि मैंने ए फॉर बताया लेकिन उसके आगे की हिस्ट्री उनके माइंड में क्लिक हो जाती है कि हमें पढ़ाई करना है। मैं इसीलिए पढ़ाई को ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि एक बच्चा एजुकेटेड होता है तो उसकी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज कर सकता है, स्पेशली स्लम्स। हमारे सोसाइटी में तो बच्चे हम पढ़ाई लेके जहाँ है, और मुझे ऐसा लगता है, लोग कहते हैं कि इसके लिए पैसा होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि मदद करने के लिए धनी नहीं होना चाहिए, इरादा नेक होना चाहिए, और सबसे बेस्ट इम्पॉर्टेंट कि समय, और समय वो दे सकता है जिसका यहाँ से और दिल से सुकून वाला काम है। मैं यहाँ पे वी केयर रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट पे हूँ। मैं सब बच्चों के साथ बहुत खुश रहती हूँ। सर हैं पांडित जी सर, इनके थ्रू और विकास सर के थ्रू मैं जुड़ी हूँ। मुझे 1 ईयर हो चुका है, बट मुझे लगता नहीं, मुझे लगता है मैं शायद इनसे पता नहीं कितने सालों से जुड़ी हूँ। एक बच्चा मुझे नहीं दिखाई देता है तो मुझे लगता है अरे क्या प्रॉब्लम्स है, मतलब इतनी कनेक्टिविटी मैंने इतने दिनों में देखी कि, और वो बच्चे हम जैसे रास्ते में जा रहे हैं तो वो बच्चे देख के ऐसे स्माइल देते हैं कि शायद मुझे लगता है मेरे रिलेटिव्स भी नहीं देते होंगे। उनका जो प्यार है प्योर, एकदम प्योर, क्योंकि उन्हें हमसे कुछ चाहिए नहीं, उन्हें सिर्फ हमसे प्यार चाहिए होता है, और प्यार से बड़ी चीज़ शायद सुकून और प्यार कहीं हर कहीं नहीं मिलता। आपसे मतलब आप लोगों को, जिन लोग सबको ही सीखने को मिला। आपने अभी एक चीज़ बोली, एप्पल आप सिखा देते हैं फिर बच्चे सीखने लग जाते हैं, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। आप बिल्कुल। उनको सीखना सिखा रहे हैं। हम उन्हें सीखना कहीं ना सिखा कहीं। देंगे, उसके बाद ये ऐसा हो जाता है कि छोटे बच्चे पढ़ा रहे हैं, जैसे अपन ने बिल्कुल KG नर्सरी जो बिल्कुल 0 है, वहाँ से स्टार्ट किया, शायद 5th के बाद बच्चा, 6th के बाद बच्चा इधर उधर थोड़ा बड़ा हो जाता है, पर उसको उस पीरियड में ये आदत पड़ गई कि मुझे सीखना है, तो वो 6 तक यहाँ पढ़ेगा। 6 के बाद शायद हमारे पास नहीं है, मतलब अपने एकेडमी में नहीं आता है, तो 6 के बाद ना उसका दिमाग होगा, वो शायद घर वालों से जिद कर सकता है कि मुझे स्कूल जाना है। वो स्कूल गया तो वो कॉलेज भी जाएगा, वो कॉलेज जाएगा तो या तो बिजनेस माइंड सेट करेगा या जॉब, उसकी लाइफ तो सेट हो, उसके साथ उसकी फैमिली सेट हो गई। तो एक ये हो जाता है, मैंने देखा यहीं के कुछ बच्चों को देखा है, और भी जगह चलता है कि वो बच्चे पढ़ने के बाद सीरियसली अपने पेरेंट्स को एक लाइफ दे पा रहे हैं। मैंने बहुत सारी जगह जज किया है, ये देखा हुआ है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं इन बच्चों को पढ़ाऊँ, और हमारी टीम जो वर्क करती है ये बहुत ही अच्छा काम है सबको जुड़ने के लिए। आप सबकी मेंटरशिप उनके साथ हमेशा लाइफ लॉन्ग रहती है। Yes. मतलब मेरे को भी सर से आप लोगों से जुड़े हुए 3 साल समथिंग हो गए। जी। कभी कुछ भी होता है, मतलब पढ़ाई तो एक होती है। बिल्कुल, अब आपने बिल्कुल। बोला 6 के बाद वो ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, बिल्कुल। आपने वो जर्नी देखी है। Yes. उन बच्चों के लिए सब कुछ नया है, नया है। वो बहुत ही सही चीज लगी। थैंक यू। विकास, हाँ, आप अपने बारे में बताइए, आपने कब रॉबिनहुड ज्वाइन किया और क्यों किया? मेरा नाम विकास शर्मा है और मैं अभी रॉबिनहुड आर्मी सिटी रैप हूँ ग्वालियर से। और मैंने 2018 में मिशन 5 हमारा लॉन्च हुआ था। हम लोग हर 15 अगस्त को कुछ ना कुछ लॉन्च करते हैं मिशन के नाम पे, जिसमें हम कई ग्रैंड डिस्ट्रीब्यूट करना हो गया, और कई बार ये था, अभी भी हमने किया था, हर बार कुछ ना कुछ हम लोग करते हैं। 2018 में स्टार्ट हुआ था, जर्नी यही थी, सब लोगों ने बता दिया एक अच्छा काम है, जुड़ने का मन था, जुड़ा, फिर धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होती गई, लगता गया, तो आज हम आज तक हैं और सिटी लीड हम आज कर रहे हैं। ये अच्छा, और मतलब आपका रीज़न क्या था, मतलब ये रॉबिनहुड ज्वाइन करने का? मतलब रीज़न यही था, सिंपल था कि जीरो फंडेड सबसे अच्छी चीज़ हमारे। हाँ। कई बहुत सारे NGO शहर में या देश दुनिया में चल रहे हैं, मोटिव होता है पैसा कमाना या चीज़ें अलग अलग होती हैं, अब वो स्टार्ट कैसे भी करते हैं, बट उनका पीछे से रीज़न कुछ और होता है कि पैसे कमाना है, वट एवर जो भी। बट RHA का, रॉबिनहुड आर्मी का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि ये जीरो फंड है, ना हम पैसा किसी को लेते हैं, ना ही पैसा हम किसी को देते हैं, हम पैसे के फॉर्म में किसी की हेल्प नहीं कर सकते। मेनली जो होता है, हम आप सब लोग शादियों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, फूड कितना सारा वेस्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर 100 लोगों का खाना हमारे यहाँ पे बनना है तो 120 लोगों का बनता है, हम सोचते हैं कि एक्स्ट्रा ना हो जाए, लेकिन हकीकत ये है कि 100 लोग भी नहीं आते हैं, तो वो 80-70 रह जाते हैं, तो 50 लोगों का जो खाना होता है हर शादी, या मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वेस्ट होता है। हम उस खाने को देखते हैं, क्वालिटी टेस्ट करते हैं कि ठीक है, वो किसी को खिलाने लायक है,
वहाँ से अपने साथियों के साथ, हमारी टीम है उनके साथ ले करके, और जो भी नियर बाई प्लेस जैसे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, आसपास के जो स्लम हो गए, वहाँ पे हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो वेस्ट फूड होने से बच गया, दूसरा किसी के पेट में बच गया, वही हमारी ब्लेसिंग्स रहती है। तो आपकी प्रोसेस कैसे रहती है मतलब किसी भी सिटी में, जैसे कि आप मतलब मैं आपकी ये वेबसाइट वगैरह देख रहा था, तो आप कितने चेक इन्स होते हैं, ये सब होता है, तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि आज हम यहाँ जाएंगे, या फिर आज हम यहाँ जा सकते हैं, या फिर आज हमें इस रेस्टोरेंट से मिल जाएगा, या फिर इस कम्युनिटी से मिल जाएगा, या फिर इस वेडिंग से मिल जाएगा? बेसिकली इसका सिंपल सा है, हमारा जो कोई ना तो ऑफिस है ना ही ऐसी कोई जगह है, बट हमारा एक व्हाट्सएप पे ग्रुप हमने बना रखा है, उसमें जैसे कोई भी आता है हम ऐड कर लेते हैं, और जब हम किसी को अप्रोच अपने से बहुत कम करते हैं, हम पहले हमारे नंबर वगैरह सबके पास हैं। फॉर एग्जांपल कि जो गार्डन हो गया, रेस्टोरेंट, उनके पास हमारे ऑलरेडी नंबर हैं, हमने पहले उनको डिस्ट्रीब्यूट किया कि आपके पास जब भी लेफ्ट ओवर फूड बचता है, आप जस्ट हमें एक कॉल करो, हमारी टीम में से जो भी नियर बाई होगा आपको जाके कांटेक्ट करेगा और उठा करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लोग हमको अप्रोच करते हैं, हम अपनी टीम बना कर कभी कभी उनको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर या वो देने जाते हैं कि कभी भी लेफ्ट ओवर फूड बचता है आप हमें कॉल करो। 2018 से है शहर में काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग है, सब चीज़ हो चुकी है, लोगों को पता चल गया कि रॉबिन हुड आर्मी एक ऐसा एनजीओ है जो फूड वेस्टेज के लिए काम करता है, स्लम के लिए या फिर कोई अदर हेल्प किसी को चाहिए होती है उसके लिए काम करता है। तो हमारे पास ऑटोमेटिक कॉल आते हैं, हम उस मैसेज को अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करते हैं। पूरे शहर में हमारी टीम फैली हुई है, जो भी नियर बाई होता है वहाँ से कलेक्ट करके और नियर बाई प्लेस में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या रहता है, हर जर्नी का एक संघर्ष रहता है, वो शुरुआत में बहुत रहता है। जैसे अभी हम रॉबिन हुड आर्मी में बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप लोगों ने मतलब शुरुआती लोगों ने रॉबिन हुड आर्मी किसी से कहा भी होगा, है ना, मैं जो समझ रहा हूँ, मैं उस फेज़ की बात कर रहा हूँ, तो उस फेज़ को आपने कैसे हैंडल किया और डेवलप किया, ये इस पर थोड़ा सा मैं रोशनी डालना चाहूँगा। जैसा कि मैंने बताया हम लोग 2020 में जुड़े थे, तो काफ़ी सारे रॉबिन्स इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने टीम मेंबर्स से भी बहुत ज़्यादा परिचित नहीं होते हैं। तो कोविड आया तो क्या है, टीम थोड़ा सा अप एंड डाउन हो गई, ठीक है। कुछ लोग मतलब पहले एक लार्ज नंबर की टीम हुआ करती थी, लेकिन कुछ लोग दूसरी सिटी शिफ्ट हो गए। कोविड के बाद कई सारी स्थितियाँ बदली, ऐसे ग्वालियर में भी स्थिति बदली। तो मैं और विकास सर बेसिकली हम बताएं तो हम लोग फूड रैप्स करते थे, हम लोग एजुकेशन की फील्ड के नहीं थे। तो एक मैं छोटा सा इंसिडेंस बता दूं कि ग्रुप में मैसेज आए कि एकेडमी में कुछ मेजर इश्यूज़ है और हो सकता है कि एकेडमी बंद हो जाए। ये बात 2020-21 के बात की है, ठीक है। तब मैं और विकास सर एक दूसरे से नोन नहीं थे, बस हम एक दूसरे को चेहरे से पहचानते थे कि हम लोग एक टीम में हैं। तो हम लोग संडे को मिले जैसे कि, और कुछ उस समय पे मुझे आज भी याद है, विकास सर शायद 3 या 4 बच्चे थे। तो चूंकि हम लोगों का पढ़ाई से मतलब नाता है, लेकिन काफ़ी गैप हो गया था, तो मैं और विकास सर मिले, एक दूसरे से थोड़ा ज़्यादा परिचय हुआ, ठीक है। उस समय गौरी मैडम हमारे साथ थी, मुझे याद है, तो 3 लोग करीब हम उस समय थे। तो हमने कहा क्या करना चाहिए, तो एक थोड़ा सा जो होता है नॉर्मल कि बच्चे आए तो कुछ खिला देते हैं, तो हमने एक काम करते हैं कि समोसे मंगाए जाए, सब बच्चों को खिलाते हैं, थोड़ा अपन भी सोचते विचारते हैं कि अब आगे जो आप कह रहे हैं कि संघर्ष या जर्नी कैसे चलेगी। तो बच्चों ने समोसे खाए, हमने भी खाए, एक नॉर्मल परिचय हुआ बच्चों से, क्योंकि हम लोग, मैं फिर बता दूं, फूड टीम का हिस्सा थे हम लोग। एक्चुअल में 2-3 ग्रुप हैं इसमें, हम लोग एकेडमी का हिस्सा नहीं थे। तो करीब आधा पौन घंटा आर्मी ग्वालियर कौन चला रहा है, तो मैं हमेशा मुस्कुरा के कहता हूँ कि वो समोसा चला रहा है, कि भी थोड़ा सा आगे पीछे हो गए थे। और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, मैंने विकास सर ने, कि हम लोग नेक्स्ट संडे दोबारा आएंगे। फिर नेक्स्ट संडे हम आए तो बच्चे 4 से 6-7 हो चुके थे कि सर समोसा खिलाते हैं। की मिल गई आपको। तो हमेशा एक जो सवाल आता है, कई बार पूछते हैं कि रॉबिन हुड आर्मी ग्वालियर कौन चला रहा है, तो मैं हमेशा मुस्कुरा के कहता हूँ कि वो समोसा चला रहा है। तो जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा रॉबिन हुड आर्मी ग्वालियर चालू। तो ये जो हम एक बात हंसी मजाक में कह देते हैं, तो वही बात है। आप देखिए, बच्चे 6 दिन पढ़ रहे हैं, आज मेरा भी बेटा है, बिटिया है, वो पढ़ रही है। 7वें दिन उसको क्या मोटिवेशन है कि वो सुबह उठ के आपके पास आए। तो एक जो बच्चों को जो चाहिए, बच्चों को जो स्पार्क चाहिए, जो मोटिवेशन चाहिए, तो वो एक चीज़ है। जैसे आप लोग भी सुबह ज्वाइन हुए, तो जो बच्चा आज गया है तो वो नेचुरल ही नेक्स्ट संडे आएगा। अब हम ये बात करें हम अपनी अब ग्वालियर टीम पे, कि ग्वालियर टीम है वो नेक्स्ट संडे क्यों आएगी, तो क्योंकि अगर उन्हें अच्छा महसूस होगा, जैसा मैडम ने कहा कि सुकून महसूस होगा, तो हम सुबह की नींद को त्यागेंगे और हम
जल्दी से जल्दी उस जगह पर आने की कोशिश करेंगे। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं, जो हमने मेजर प्रिंसिपल रहा है ग्वालियर का, जब से मैं और विकास सर कप्तान रहे हैं, अलग अलग दौर के अलग अलग कप्तान रहे, तो हमने इस चीज़ पे हमेशा फोकस किया कि स्वच्छ छवि और साफ नीयत से काम होगा। तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, कई सारे लोग हैं जिनने हमको और विकास सर को कांटेक्ट किया। तो कई सारे, आप समझते हैं जब आप थोड़ा परिचित चेहरा हो जाते हो, कई सारे ऑफर्स भी आप पे आते हैं, लोग आपको लेना चाहते हैं कि आप हमारी टीम से जुड़े, अच्छा काम कर रहे हैं, वही सब है। तो जो हमारा प्रिंसिपल रहा कि हम जो कोर प्रिंसिपल रहा, जो मैंने सब लोग अपनी टीम के जो माइंड सेट है कि स्वच्छ छवि और साफ नीयत से काम है। हम 100 बच्चे नहीं पढ़ाएंगे, हम 2 बच्चे पढ़ाएंगे, लेकिन ईमानदारी से पढ़ाएंगे, साफ सुथरे तरीके से पढ़ाएंगे। और वही कारण है कि हम लोगों का विश्वास जीतते जा रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग अपनी कोशिशों से आगे बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, मैं रिजल्ट देखता हूँ। मतलब जब मैं आया था, मैं खुद ही एक एजुकेशन बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, और मैं थोड़ा मैम से इस बात पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि अभी हम जैसे एनसीईआरटी या सीबीएसई या आप अच्छे स्कूल देखे होंगे, बढ़िया तरीके से डील करते हैं। यहाँ से जब आप बच्चा देखती हैं कि उसको हिंदी पढ़ना नहीं आ रही, आप समझते हैं ना मैं किन चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो वो आप डील कैसे करती हैं और लोगों को कैसे प्रेरित करेंगी कि इन लोग वो भी आपसे जुड़ें और उस चीज़ को डील करें? कारण क्या है, आप एक स्केल के बाद बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान होता है। जैसे मैं बड़ी सीजन में रहता हूँ, तो वहाँ मुझे पता है बच्चा ट्रेंड होके आता है, अब उसको हिंदी पढ़ाना नहीं सिखानी, इंग्लिश पढ़ाना, उसको पढ़ना क्यों है, वो क्यूरियोसिटी जगाना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो वो कैसे आप डील करते हैं? एक्चुअली यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं, कुछ का एडमिशन है, कुछ का एडमिशन अभी नहीं हो पाया है। अच्छा। एडमिशन पे भी हम लोग फोकस करते हैं, करवाते हैं, बट बच्चों के अंदर पढ़ाने के लिए पहले खुद को भी प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि स्कूल में माइंड सेट है बच्चे का। आपने जैसे बोला, बड़े बड़े स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका माइंड सेट है, उन्हें पढ़ना है, उनका लक्ष्य फोकस उनको है कि हमें ये बनना है, ये बनना है। और पेरेंट्स भी फिर कहीं ना कहीं अवेयर रहते हैं और एजुकेटेड भी हैं। इनके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, पर अगर आप बच्चों को, उसकी भी ट्रिक्स होती हैं। कुछ बच्चे हैं कि स्लेट पकड़ के बैठे तो वो बैठे ही रहेंगे, आप उनको ए फॉर एप्पल लिखाओगे वो नहीं लिखेंगे, वो सोचेंगे कब टाइम निकले और कब, पर वो 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, पर पास में कोई पढ़ा रहा है, आपने थोड़ा सा से मैं पढ़ा रही हूँ, कोई और मैम पढ़ा रही है, सर पढ़ा रहे, तो कुछ हमें भी प्रिपेयर होना पड़ेगा और थोड़ी तसल्ली रखनी पड़ेगी। आप ये नहीं कि आपने आज ए पर नहीं पढ़ा तो अरे डाटा और हटाओ, नहीं आओ तुम कल से, क्योंकि आप समझ रहे हैं वो तो ऐसा वाला है कि संडे टू संडे हमने डांट दिया, भाई वो अगली बार नहीं आएगा। पर लेकिन हम तसल्ली रखेंगे, हम हो सकता है 4 संडे 5 संडे ऐसे ही निकल जाए कि वो नहीं लिखना चाह रहे हैं, पर फिर उसको हम किसी और तरह से ट्रीट करेंगे कि चलो गेम्स खेल लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, कहीं ना कहीं वो बच्चा पढ़ने लगेगा। जैसे आप बाहर अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपको यहाँ प्यार भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपने 2 आवर्स आया, पढ़ाया, बच्चों को समझ में आया तो इट्स ओके, नहीं आया तो अरे ये तो पढ़ ही नहीं रहा, छोड़ो। हम इन बच्चों को ही तो पढ़ाने के लिए आए, वो बच्चे तो पढ़ ही जाएंगे, जैसे आपने कहा कि उनका माइंड सेट है, वो तो अपने आप पढ़ेंगे, पर इन बच्चों को सिखाने के लिए खुद को भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। और सॉफ्ट हार्टेड इंसान ही ये काम कर सकता है। आप सोचा बहुत हार्ड हो के बहुत स्ट्रेट आए, भाई 2 घंटे पढ़ाओ, नहीं पढ़ रहा चलो दूसरे बच्चे को देख लेते, नहीं, जो बच्चा नहीं पढ़ा आप उसी को पढ़ाओ, क्योंकि आप आ ही इसीलिए रहे। तो मेन फोकस यहाँ पे कि वो बच्चा पढ़ना सीख रहा है, इसीलिए कोशिश करते हैं हम, डेवलप कर रहे हैं कहीं ना कहीं। राइट। सही मैम, आपकी ये चीज़ देख के कई लोग इंस्पायर होने वाले हैं, मैं पक्का बता रहा हूँ। बिल्कुल होते भी हैं, जैसे बहुत लोग हैं जो हम जिस जगह पे पढ़ाते हैं वहाँ से निकलने वाले बहुत लोग मैंने देखा है कि वो एक बार खड़े होकर देखते हैं, 2 बार, कहीं ना कहीं वो लोग या तो बच्चों को कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने आते हैं, उस वजह से जुड़ते हैं, पर वो जुड़ते चले जाते हैं। हम स्टेटस लगाते हैं, मैं अपना ही बताती हूँ, मैंने स्टेटस लगाया, सर की तो आदत है बहुत छोटे छोटे स्टेटस को बहुत तरीके से लगाते हैं कि 4 लोग ना चाह के भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। सेम मैंने स्टेटस लगाया तो आपके फ़ोन में 200 लोग हैं, 200 में से 20 नहीं देख लिया, दिमाग में अच्छा लगा, तो वो नेक्स्ट संडे कैसे भी आएंगे, सिर्फ देखने आएंगे या जज करने आएंगे, अरे सच में क्या चल रहा है, पर वो आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो रिटर्न जाते हैं, वो वहीं की वहीं मैडम ने बहुत अच्छी आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात कही कि जैसे सब चीज़ों की एक परीक्षा होती है, तो कई लोग एक्चुअल में हमारे संग ठीक है कनेक्ट तो हो ही रहे, लेकिन कई जगह टेस्ट भी होता है आपके कैरेक्टरिस्टिक का, आपके ग्रीडीनेस का, कि मैंने क्या कहा कि कई तरह से लोग आपको टेस्ट करते हैं, और जब आप उसमें फिट एंड फाइन है कि ओके है। मैं एक छोटी सी मतलब घटना आपको बताता हूँ कि आपने, हमारे पास 4-5 चादर है और वही हमारी एसेट है, हम बिछाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और वो हमने देखा है। तो कई सारे अच्छे लोग हमसे जुड़े, तो उनकी डिमांड थी कि हमको चेयर चाहिए, तो आप हमें चेयर दें, हम चेयर पर बैठेंगे और फिर पढ़ाएंगे। तो हमने, जो हमारी कोर टीम है, हमने बातचीत करी,
तो उसमें ये डिस्कशन निकला कि हम कितनी कुर्सियाँ लगाएंगे। सही बात है। तो हम लोगों को यहाँ अवेलेबल नहीं करा पाएंगे। ठीक है, किसी को कुछ हेल्थ इश्यूज़ है तो उसके लिए एक अलग बात है कि हम थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दें। अदरवाइज़ अगर हमारे यहाँ कोई अधिकारी वर्ग भी आ रहा है, कोई डॉक्टर वर्ग भी आ रहा है, तो वी आर सेम कि जो जिस जगह मैं बैठूंगा उस जगह ही मेरी टीम बैठेगी। जो हमारे हम जो आपने कहा कि किस तरह से तैयारी होती है, तो तैयारी ये है कि पर्दे के पीछे बहुत मेहनत है। जो प्रोग्राम होता है वो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे का होता है, लेकिन जो मतलब RHA में छुट्टी नहीं है। आप 365 दिन काम करते हैं, आप 365 दिन काम करते हैं, अलग अलग लोगों के संग काम करते हैं, टाई अप्स होते हैं, आपके ब्रेकअप्स होते हैं, ठीक है, ईगो क्लैशेस होते हैं, तो चीज़ें चलती रहती है। लेकिन ये है कि अल्टीमेटली जब जो रिज़ल्ट आता है तो जैसे कि कोई बच्चा है, उसके पेरेंट्स मिल जाते हैं, वो हमको थैंक यू बोल देते हैं, वो खुश हो जाते हैं। जैसे कि मैं कल की घटना बताऊं कि मैं एक जगह गया था बेटी को पिज़्ज़ा खिलाने, तो वहाँ वो सर्व करने आए, तो वो मुझे जानते थे, तो मैंने कहा मैं आपको नहीं जानता। कह रहे अब मेरे बच्चे आपकी एकेडमी में पढ़ते हैं, अच्छा। एकेडमी में पढ़ते हैं। तो उनने पूछा कि सर जैसे मैं अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मेरी उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं, नवोदय में कैसे एडमिशन हो सकता है, केंद्रीय विद्यालय में कैसे एडमिशन हो सकता है। तो इस तरह की भी गाइडेंस हम लोग देते हैं। तो जो लोगों का हमारे आसपास का फीडबैक है वो ये है कि जो डाउन टू अर्थ काम है, जो जैसे विकास सर ने भी कहा कि ठीक है कर सभी रहे हैं, ठीक है, लेकिन सबका मोटिव अलग अलग है, होता भी है, कोई इशू नहीं है। हमारे भी कुछ लोग हैं जो हमसे ब्रेक हुए, उनने कुछ नए NGO शुरू किए, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। लेकिन अल्टीमेट ये है कि हम लोग चलते रहेंगे, जितना हम कैपेबल है, जितना भी सामर्थ्य है, ब्लेसिंग्स हैं हमारे साथ, तो उस तरह से ये काम चलता रहेगा। तो आप यहाँ पे ग्वालियर में आप सिटी सेंटर में ही पढ़ाते हैं? ग्वालियर में हमारी 2 एकेडमी चल रही हैं। एक सिटी सेंटर पे चल रही है जहाँ पे हमारे पास 64 बच्चों का एडमिशन है, और एक DD नगर में चल रही है 20 के आसपास, वहाँ पे एडमिशन है। टोटल हमारे पास 90 के आसपास बच्चे हैं। और आप करिकुलम कैसे डिसाइड करते हो? तो आप जैसे कि मतलब इंग्लिश में पढ़ना सीखना, या फिर हिंदी में पढ़ना सीखना, या फिर बेसिक मैथ्स होगी 2+2? जो हमारी टीम है ना, उसमें हम सब अलग अलग स्किल के हैं। मेरे को इंग्लिश अच्छा लगता है पढ़ाना, इनको हिंदी अच्छा लगता है, पांडे जी को साइंस अच्छा लगता है, किसी को ज्योग्राफी अच्छा लगता है। तो हमारी टीम है ना, अलग अलग लोग हैं। तो हमने बच्चे भी डिसाइड कर रखे हैं कि भाई इस बच्चे को अगर ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो हम ज्योग्राफी वाले मैम को या सर को देंगे। हमारे पास हमने देखा कि कुछ बच्चों को इंग्लिश में अच्छा लगता है तो मैं उनको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ऐसे सब लोग हमारे अलग अलग स्किल के बच्चों को डिसाइड, सबका अलग अलग। टीम वर्क। मैं तो मतलब जो लोग भी हमें यहाँ देख रहे हैं और आगे भी देखें, उनसे कहूँगा, मतलब मैं एजुकेशन लाइन में हूँ तो काफ़ी लोग एजुकेशन में देखने वाले हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं भी इम्प्लीमेंट करने जाने की सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट आप किसी भी पर्सन को हायर करते हैं या बंदे को रखते हैं या अपने टीचर की आपकी एक यूनिट बनती है, तो एटलीस्ट वो 12 दिन या मतलब मैं एक ईयर का बोल रहा हूँ, अगर एक बंदा से 10 क्लासेस भी अगर आके यहाँ ले ले प्रॉपर लोकेशन पे आके, या किसी भी रॉबिनहुड नहीं या किसी भी NGO पोजीशन पे आके ले ले, तो ये बहुत क्रिएटिविटी हो जाएगी। कारण क्या है कि हाँ, वो एक पहली बार टीचर में जो एथिक्स वाली भावना है, हम पढ़ा क्यों रहे हैं। आजकल आप देख रहे होगे फीस आ रही है, टच कर रही है, मतलब ऊपर के ऊपर, और बेसिक स्तर पे आप देख रहे हैं कि चीज़ें गायब हैं। तो वो चीज़ मुझे पर्सनली आज मुझे फील भी आया कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि मतलब हमारे यहाँ से या हम ही लोग वैसे कि आप लोगों में से कनेक्टिविटी कुछ 10-12 लोग सिर्फ 2-2 दिन की सर्विस भी अगर सोच सके तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। आप लोगों को भी एक टीम वर्क और बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं बाकी लोगों का कनेक्शन भी आप लोगों से कनेक्ट हो जाएगा। हमें बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। आपके माध्यम से और हम अपने तरीके से भी सोशल मीडिया के थ्रू हम एडवर्टीजमेंट कभी कभी करते रहते हैं कि हमको नीड है लोगों की टीम बढ़ाना है, क्योंकि ये हमारी अभी 2 एकेडमी चल रही है। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 1 या 2 साल में कम से कम हमारी 5 एकेडमी हम ग्वालियर शहर के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। फूटी कॉलोनी है, वहाँ पे बहुत सारे स्लम है, साइंस कॉलेज के पास है स्लम, आपका रूप सिंह स्टेडियम के पास है, कंपू पे बहुत सारे स्लम हमने शॉर्ट लिस्ट कर रखे हैं, वहाँ पे बच्चे हैं। तो अब ये जब तक पॉसिबल नहीं, जब तक हमारे पास टीम नहीं होगी, तो आपके थ्रू या बाकी माध्यम से हम सोशल मीडिया, हम हमेशा बोलते हैं कि ज़्यादा से टीम आए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चों को हम एजुकेशन दे सकें। आपका विजन है, मैं शुरुआत से ही देखता हूँ, तभी लोग हम काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। किसी चीज़ को शुरू करना डिफरेंट थिंग है, उसको कंटिन्यू करना डिफरेंट टास्क हो जाता है, सही बात है। एक्चुअली वो डिफरेंट है, हाँ। ये टास्क है। हाँ, क्योंकि कई लोग हाँ। कहते हैं कि हम यहाँ शुरू करेंगे, वहाँ शुरू करेंगे, तो शुरू इट्स ओके, वो 2 दिन में
में हो जाएगा, 4 में, लेकिन आप कंटिन्यू कितना कर सकते हैं। जैसे 2018 से हम बता रहे हैं तो आज हम 24 में आ गए, तो एक ग्वालियर जैसी सिटी में 6 साल एक बहुत बड़ी बात होती है। और जो मैंने जैसा कि बताया कि कई सारे समय समय पे चेहरे बदले, कई सारे लोग जुड़े, कई सारे लोग डिफरेंट सिटीज़ में शिफ्ट हो गए, तो एक बड़ा चैलेंजेस है। कई दिन ऐसा आता है कि हम 100 की टीम में से 4 लोग ही रह जाते हैं ग्राउंड पे, ठीक है, नहीं आ पाए लोग, लेकिन तब भी हमें कंटिन्यू करना है। कभी ऐसा दिन आता है कि बच्चों से ज़्यादा वॉलंटियर्स होते हैं, तो डिफरेंट थिंग है, समय समय की बात है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं और कुल मिला के मज़ा आता है इनको फेस करने में। समझ गया। मैं बोला ना, मैंने को आपको सबको सुन के लगा कि आप एक कल्चर डेवलप करना चाह रहे हैं, मतलब ये एक हैबिट है। जी। जैसे बोला 360 दिन आप काम नहीं कर सकते, मैं आपको बताऊं 360 दिन आपको एक हैबिट है ये, मतलब आप सुबह उठ के आपको दिमाग में आ रहा है वो बच्चों का ये है, पूरे हफ्ते भर का उसका प्लान करना, इस बार का फूड कौन देखेगा, इस बार की एजुकेशन कौन देखेगा, अरे उस बच्चे का मैथ्स में मार्क्स कम आए हैं वो कौन पढ़ाएगा, हम में से मैथ्स नहीं आता तो मैथ का टीचर अरेंज करना, बहुत टास्क हो सकते हैं। मतलब ये तो मैं कुछ जो मेरे को नोन है वो मैंने डिस्कस करे कहीं ना कहीं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो आप ये कैसे समझे कि 4-5 बच्चे हैं जो आपके यहाँ मतलब 2-3 हफ्ते या फिर 2-3 महीने से आ रहे हैं, बट एकदम एक नया बच्चा आया जी। वो उनको एटलीस्ट पढ़ना लिखना स्टार्ट हो गया, पहले जो 2-3 महीने से आ रहे हैं, बट एक नया आया उसको कुछ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या अलग से ध्यान देते हैं? एक्चुअल में क्या है कि आपने अगर अकेडमीज में देखा हो तो सेगमेंट है। हाँ एक छोटे बच्चों की क्लास अलग है, एक उससे बड़े बच्चों की क्लास अलग है, उससे बड़े बच्चों की क्लास अलग है। तो सेगमेंटेशन है A B C। तो जो बच्चा शुरू में भी आ रहा है तो वो जैसे मैडम है, तो मैडम बिल्कुल बेसिक्स क्लास लेती है, जो अपन कहते हैं कि कॉपी पेन पे बाद में आएंगे, पहले स्लेट और उस पर आएंगे। तो जो हमारी बेसिक बुक्स होती है, तो बच्चे को पहले चित्र समझना, ABCD समझना। तो अगर जैसे 1 घंटे या 2 घंटे की क्लास है, अगर कोई नया बच्चा आता है तो कोशिश ये करते हैं कि 15 से 20 मिनट स्पेशल उस पर फोकस किया जाए, रादर देन 1.5 घंटे या 1 घंटे जो भी समय है वो साकी बच्चों को दिया जाए। तो जो स्पेशल बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे आते जाते रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा उसमें विशेष समय देने की प्रयास रहता है, तो जिससे फिर बच्चे धीरे धीरे मिक्सअप हो जाते हैं और धीरे धीरे वो सीखने लगते हैं। तो वो फिर जैसा कहा कि A लेवल आपने क्रॉस कर लिया तो फिर आप B लेवल, कॉपी पेन से आप शुरू करते हैं, पेंसिल से शुरू करते हैं, इस तरह से धीरे धीरे चलता रहता है। तो सेगमेंटेशन है। मैडम बेसिक लोगों की टीम अलग है, उससे ऊपर अलग है। कुछ KV की टीचर्स हैं, मैं बताना चाहूँगा, जिनने हमें ज्वाइन किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा उनका परफॉर्मेंस है, नो डाउट, वो तो शुरू से जुड़ी हुई है। तो जो हमारे सीनियर बच्चे से हमने कुछ बच्चों को पिन आउट भी कर रखा है कि जिनमें बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, और अगर उन पर उनको कोशिश की गई, जैसा कि मैंने बताया कुछ बच्चे हैं जिनमें कैपेबिलिटीज़ बहुत है, तो हम लोगों ने उनका एक लिस्ट बना रखा है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि हम देखते हैं कॉम्पिटिशन्स वगैरह आते हैं। अभी हमने एक कोशिश की है कि DRDO में हम चर्चा कर रहे हैं कि बच्चे कुछ वहाँ जाके साइंस प्रोजेक्ट्स वगैरह देख सकें, थोड़ा सा वहाँ के प्रोफेसर या जो भी सीनियर्स लोग हैं वो उनको गाइड कर सकें। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं बीच बीच में कि कोई भी अच्छे लोग इनसे जुड़े और बच्चों को मोटिवेट करें। हमको भी बच्चों के थ्रू काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मैम से थोड़ा विकास जी, मतलब आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि जैसे आप मैम एजुकेशन में मुझे लगा काफ़ी समय से हैं, तो जैसे बच्चों को तो आप एजुकेट कर देती है संडे के संडे, ठीक है, उनके पेरेंट्स को एजुकेट करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हफ्ते भर तो उन्हीं के साथ रहने वाले हैं। देखो मतलब मुझे जो हाँ, समझ में नहीं आया, समझ रही तो वो आप कैसे हैंडल करती है? एक्चुअली ऐसा होता है कि अभी पेरेंट्स के लिए तो हमने कोई क्लासेस नहीं ली, अच्छा, पर हम कभी कभी उन लोगों से भी मिलने जाते हैं। अच्छा अच्छा, ये हाँ, समझ- हमें ये पता है, इस मतलब ऐसा होता है कि बच्चे आ रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कि बच्चे आ रहे हैं हमने वो प्लेटफॉर्म पे लगाया बेडशीट बचाया बच्चे पढ़ेंगे, नहीं, हमें ये भी पता होता है कौन सा बच्चा किस घर से आ रहा है, किसके पेरेंट्स, सबके पेरेंट्स छोड़ने नहीं आते, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वो रखना पड़ता है कि कौन सा कहाँ है क्या। तो हम उन लोगों से भी मिलते हैं, और अगर उनमें हमने इतना कर दिया है कि वो अपने बच्चे को बिल्कुल सुबह 8 बजे बच्चों को रेडी हुए बच्चे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स में है कि मेरा बच्चा पढ़े। कहीं ना कहीं हमने बच्चों को पढ़ा के कहीं ना कहीं उनके दिमाग तक ये चीज़ पहुंचा दी है कि पढ़ाई नीडेड है, ज़रूरी है आपकी लाइफ में, तभी वो बच्चे को 8 बजे रेडी करके भेज देते। क्योंकि मोस्टली स्लम्स हैं, सारे लोग काम पे जाते हैं, चाहे उनके लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, लेकिन वो पहले अपने बच्चों को रेडी करते हैं, उठाते हैं। इन बच्चों को क्या, हमारे बच्चों को भी उठा के 8 बजे भेजना, हम जानते हैं, मेरा भी बेटा है स्कूल जाता है ना, 9 बजे उठाना है तो 8 बजे से मुझे शुरू करना पड़ता है। पर ये बच्चे इतना स्पीडली, आपने आज बच्चों को देखा ही, बच्चे आना है उनको, तो उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं उन्हें प्रेशर कर रहे हैं कि बेटा जाओ, उन्हें लग रहा है कि इन्हें कहीं अच्छा मिल रहा है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी एजुकेटेड हो रहे हैं।
मैंने बोला यहाँ से बच्चे स्टार्ट होंगे तो आगे जाके पेरेंट्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये लिंक दिख रहा है कि पेरेंट्स भी एजुकेटेड हो रहे हैं, क्योंकि शायद बच्चा घर जाके थोड़ा बहुत तो बताते ही आपने होगा। टू वे कम्युनिकेशन बना रखा है ना, हाँ, एक अच्छी बात है। ये। क्योंकि क्या होता है नॉर्मली कई बार मैं देखा मतलब पढ़ा दिया यहाँ आपका तात्पर्य नहीं है। नहीं है, हाँ, मैं राइट। समझ गया मैं, ये अगर बहुत- बच्चे आपके पास 8 बजे से शुरू हो गया ना, कितने बच्चे हैं अपने पास? 60 बच्चे हैं। 60 बच्चों में से उनको, इतने छोटे बच्चों को तो घर से कुछ बच्चे मतलब पेरेंट्स छोड़ने आते हैं, तो उनको है कि मेरा बच्चा पढ़ ले, इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं एजुकेटेड हो रहे हैं, सही बात वो है, सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं कि आज ज़रूरत है, जो काम मैंने किया वो मेरा बच्चा नहीं करे। हर कोई चाहता है, मैं भी चाहूँगी कि जहाँ तक मैंने पढ़ा मेरा बच्चा उससे आगे जाए, सही बात है। तो वो भी चाह रहे हैं, इसका मतलब वो एजुकेटेड हो रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप ट्रस्ट जनरेट करते हैं, ये राइट, बहुत ज़्यादा बहुत important बड़ी, होता है। बिल्कुल। पहले तो बच्चे के लिए आपके प्रति, फिर पेरेंट्स का पेरेंट्स के आपके प्रति कि वो आपके पास 2 घंटा छोड़कर जा रहे हैं। ये जो पूरा काम ही है, ये पूरा बेसिस ही ट्रस्ट है। पहले नंबर 1 कि हमें अपनी टीम पे ट्रस्ट होना चाहिए। सेकंड कि जो हमारे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को हम पे ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि सभी एज ग्रुप के बच्चे आते हैं। कई सारी घटनाएं हम न्यूज़पेपर के थ्रू बच्चों के साथ आजकल देख रहे हैं। तो सेकंड थिंग, जो और लोग हमसे कनेक्ट होते जा रहे हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, काफ़ी सारी सीनियर्स मैम वगैरह हैं, तो ये जो पूरा मैंने जो आपको कहा कि स्वच्छ छवि साफ नीयत, तो इस चीज़ से हम मतलब 0.1% भी समझौता नहीं करते। कई ऐसे लोग हैं जिनको मैंने और विकास सर ने लौटाया है किन्हीं कारणों से, क्योंकि हमको लग रहा है कि प्लेटफॉर्म के लिए वो लोग सूटेबल नहीं है। तो स्टेट यस है तो स्टेट नो भी है। उसमें फिर हम ये नहीं देखते कि कितना बड़ा लॉस होगा, कितने बड़े प्लेटफॉर्म से थे वो, हमको क्या बेनिफिट्स उसके हो सकते थे नियर फ्यूचर में बच्चों के लिए। तो लेकिन नहीं, जो कोर प्रिंसिपल है उससे समझौता नहीं होगा। ठीक, बढ़िया। मतलब पूरा प्रिंसिपल का जो आपके एक है जी। वो पहले आप समझाते हैं, सिखाते हैं और जी। फिर उसको आगे बढ़ाते हैं कहीं ना कहीं। अच्छी बात है। हमने एक सिस्टम बना रखा है। फॉर एग्जांपल कोई भी डायरेक्ट हम लोग ऐड नहीं कर सकते ग्रुप में। जैसे आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे एक वेबसाइट का लिंक है, वेबसाइट पे लिंक है, आप लिंक और एक व्हाट्सएप नंबर भी हमने पूरा वर्ल्ड वाइड एक हमने बना रखा है, वेबसाइट के थ्रू जाता है। लिंक के थ्रू आप आएंगे तो हमको पता चल जाएगा आपका एंट्री हो गया। हमारी एक टीम है शहर में, हमारी एक को टीम है, जैसे हम लोग हैं और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उसमें कोई सोशल मीडिया देख रहा है, कोई वॉलंटियर मैनेजमेंट देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, अलग अलग देख रहे हैं। तो जैसे वो आएगा तो उसके पास विद इन 24 आवर्स और 2 दिन में एक कॉल जाएगा, इंट्रोडक्शन कॉल, हम लोग इंडक्शन कॉल बोलते हैं उसको, कि वो उसको वहाँ हमारा जो RSA का कल्चर उसके बारे में बताते हैं कि हम जीरो फंडेड हैं, हम ऐसे से काम करते हैं, हम फूड वेस्टेज के लिए काम करते हैं, हमारे यहाँ पे एजुकेशन के 2 अकेडमी चल रही हैं, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, हम सारी चीज़ उसके लिए बताते हैं। तो जब आता है इंसान तो उसको नहीं पता होता है कि वो एक ठीक है RHA में जा रहे हैं, बट ठीक है, लेकिन जब हम उसको इंडक्शन देते हैं हमारी तरफ से, हम में से भी कोई हम लोग भी कॉल करते हैं तो उसको क्लियर हो जाता है कि RHA जीरो फंडेड, ये अकेडमी चलती है ऐसे फूड के, तो उसको 50% वो हो जाता है। फिर वो जो अकेडमी आता है या फूड ड्राइव पे आया तो उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और वो फिर कंटिन्यू करता है। तो उसको देखने लगता है कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं हो रहा जो लगे कि नहीं यार ये ठीक नहीं है। वो आया, उसका बोला कि नहीं पैसा ये लेते नहीं है हम लोग, पैसे में हम किसी को देते हैं। एक वेस्टेज फूड का सबको लगता है कि खाना हम सबकी नीड है, खाना कहीं वेस्ट होता है हम लोग देखते हैं यार, हमको गंदा लगता है कि यार खाना वेस्ट हो रहा है और न जाने कितने लोग दुनिया में भूखे सो रहे हैं। तो वो हमारा कॉन्सेप्ट ही इतना अच्छा है कि लोगों को पसंद आ जाता है। और इंडक्शन कॉल होता है उसमें 50% समझाते हैं। जब वो फर्स्ट ड्राइव पे आता है तो 90%, सेकंड ड्राइव पे 100% उसको कल्चर समझ में आता है और लोग इस तरीके से हमारे जुड़ते हैं। ये ठीक, बढ़िया लगा। आपने एक पूरा फनल क्रिएट करके प्रॉपर रखा है। हमने सिस्टम बना कोई रखा भी है। गड़बड़ आदमी तो पकड़ ही रहेगा कैसा भी बिल्कुल, होगा, 100%। क्योंकि आप डिजिटल से आ रहे हैं। मतलब आप अपडेटेड Exactly. एनजीओज में से एक मेरे को समझ में आ रहा है Exactly. कि आप डिजिटल से आ रहे हैं, ऊपर से लेके आ रहे हैं, मतलब इंक्वायरी लेवल पे भी काम कर रहे हैं और फाइनली आउटपुट तो बच्चों से आता ही आता है। 100%। अब आप इसी बात से ऐसे क्या होता है, आज जैसे हमारी टीम आज 10-12 लोग थे, 15 लोग आज हमारे जो आए थे, तो इनका एक हमने ऐसा सिस्टम वेबसाइट पे बना रखा है, एक लिंक हमने दे रखा है। आप उस पर क्लिक करोगे, आप अपना फोटो उस पर डालो, पूरे वर्ल्ड वाइड आपको दिख जाएगा। यानी दिल्ली में बैठी उसको भी पता चल गया कि विकास यहाँ पे ज्वाइन किया है। किसी अगर बंदे ने काम किया है तो आप वेबसाइट देखेंगे तो 2 मिनट उसमें लिखा है 2 मिनट हर सेकंड का वो चल रहा है। हाँ, हर सेकंड का वो चेक इन वाला प्रोसेस है ना। आपने यहाँ से एक हाजिरी जैसे लग जाता है, एक अटेंडेंस की, ग्वालियर से आज इतने लोगों ने ये काम किया। एक कंपटीशन की भावना है कि दिल्ली ने इतना अच्छा किया है, तो ग्वालियर कितना अच्छा कर सकता है, गुवाहाटी कितना अच्छा कर सकता है, लखनऊ क्या कर रहा है।
तो जैसे कई बार हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो मैं एक मतलब मजाक में कहता हूँ कि हमको लगता है हमारी सिटी ने तोप चला दी, तो दूसरी सिटीज़ का कोई काम देखते हैं, जब मिशन होता है तो मालूम पड़ा उनने परमाणु चला दिया है। तो वो सीखने के लिए मैं अल्टीमेट है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप एक ऑल इंडिया जुड़ गए। जैसे कि मैं आपको बताऊँ जो इसका मेजर बेनिफिट है कि सपोज दैट आपको कि कर्नाटक में कोई काम है, कन्याकुमारी में कोई काम है, काम इन द सेंस किसी को ब्लड की नीड है, एजुकेशन की नीड है, कोई कहीं किसी वजह से सफ़र कर रहा है, तो टीम इतनी रैपिडली इसमें कम्युनिकेट करती है कि जैसे बहुत ज़्यादा नीड होती है। कई सारे आप देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे आउटसाइडर पढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप दूर हैं, तो इस तरह से जो काम होता है तो मतलब वो बिल्कुल ये कहना चाहिए उनके लिए शब्द ही नहीं है कि आपने किसी की ऐसे टाइम पे मदद कर दी कि बिल्कुल मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशानी में था। तो कई बार होता है कि उनके जैसे कुछ किस्से हमको नेशनल मीट में क्यों विकास सर सुनने को मिले कि एक मतलब ब्लाइंड गर्ल थी, तो उसको दिल्ली टीम ने प्रिपेयर करके उन्होंने भी एसएससी एग्ज़ाम क्रैक किया, तो जाने आने का भी कुछ उनका था कि टाइम काफ़ी कम बचा था, तो फ्लाइट से अरेंज किया उसके लिए प्रॉपर, वहाँ की दिल्ली की टीम से कुछ बंदे उसके साथ गए, प्रॉपर एग्ज़ाम दे के। तो उस तरह के जब हम मोटिवेशनल स्टोरीज सुनते हैं तो फैमिली मैं ये कह रहा हूँ जुड़ी हुई है, एज की कोई लिमिट नहीं है। मेरी 9-10 साल की बच्ची भी इसमें इंक्लूड है, हमारे पास 75-80 ईयर्स की मैडमें भी इसमें इंक्लूड हैं। टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, साल में आप पे जब टाइम हो, महीने में आप में जब टाइम हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप कैसी भी मदद कर सकते हैं। आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी मदद है। नहीं, ये आप लोगों का हमारा सौभाग्य है पहले तो, और आप लोगों का एक वो है सपोर्ट। लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, आप ट्रेन द ट्रेनर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मतलब यहाँ एक सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है, एक टीम काम कर रही है और नेशनल लेवल पे आप काम कर रहे हैं, तो एक नेटवर्क तैयार हो रहा है जो किसी भी तरीके से सर, जैसे आप बोल रहे हैं हमने गुवाहाटी टीम ने बढ़िया करा, ग्वालियर ने नहीं करा, तो जो कंपटीशन भी क्रिएट हो रहा है कहीं ना कहीं वो भी बहुत पावरफुल हो रहा है। से चीजें हाँ, करने में मजा आता है। रैंकिंग बन रही है, अब ग्वालियर ने इतना अच्छा काम कर लिया, उन्हें कि अरे दिल्ली क्यों नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं उनके कुछ आइडियाज हम कैच करते हैं, हमारा कोई यूनिक आइडिया होता है वो लोग कैच करते हैं। तो इस तरह से काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा आता है। और काफ़ी मैंने जैसे कहा कि काफ़ी सीनियर लॉबी भी इसमें जुड़ी है। मतलब अभी कुछ समय पहले हमको मैं एक जिक्र करना चाहूँगा, वाटर के लिए पहला पद्मश्री मिला है उमा शंकर पांडे जी को, अपने बांदा की। मैं उसमें थोड़ा सा अभी वाटर के लिए मतलब काफ़ी सारी जगहों पर पद्मश्री अलग अलग जगह मिलता है, अलग अलग कैटेगरीज में, लेकिन वाटर के लिए कुछ समय पहले पहला पद्मश्री मिला है। पद्मश्री के जैसा कि हम समझाते हैं अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो बांदा के उमा शंकर पांडे जी हैं जिनको पद्मश्री मिला। तो कुछ समय पहले हमें सौभाग्य मिला उनसे मुलाकात करने का, उनने भी हमारी टीम को काफ़ी सारा अप्रिशिएट किया। तो कई ऐसी बातें हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि आप नॉर्मल किसी से मुलाकात नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे है तो कई बार आप ऐसे लोगों से भी मुलाकात कर जाते हैं जो आपके लिए एक सपना होता है कि यार हम किसी से मिलेंगे। और जो उनसे सीखने वाली बात थी वो ये था कि इतने वो डाउन टू अर्थ थे कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि वो बता रहे कि आज भी मेरे पास वही 2-4 जोड़ी कपड़े हैं जो उनकी बेसिक्स है, बस वही है। आमिर खान ने भी अपने शो में सत्यमेव जयते में उनको इनवाइट किया। तो इस तरह के लोगों से भी जब आपकी मुलाकात होती है, जो टी शर्ट्स हम पहनते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ इसकी बहुत वैल्यू है। तो कई बार ऐसे काम हैं जो सिर्फ चूंकि हम नहीं पहचानते सामने वाले को, लेकिन वो इस टी शर्ट को पहचानता है, तो इसका बहुत मान है, सम्मान है। और लोगों ने मतलब हम तो कहते हैं हमने तो 0% कुछ भी नहीं किया, लेकिन जो लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, तो ये उन्हीं के लिए है कि उन्होंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा सेटअप ऑल इंडिया खड़ा करना, ऑल मतलब मैं ये कह रहा हूँ कंट्रीज़ में खड़ा करना। अभी जो हमारी नेक्स्ट प्रायोरिटी है, जो बात हुई थी, हम अफ़गानिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। अभी हम अफ़गानिस्तान नहीं गए हुए हैं, तो पाकिस्तान में ये RHA है, मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान में हम लोग कर रहे हैं, बांग्लादेश में हम लोग कर रहे हैं, श्रीलंका में हम लोग कर रहे हैं। तो अब जो नेक्स्ट है कि हमारा अफ़गानिस्तान टारगेट है, तो उसके लिए भी टीम बाइंड अप हो रहा है। तो धीरे धीरे कोशिश है कि जहाँ पर जैसे यूनिसेफ हो गया, जैसे बड़े बड़े ग्रुप हो गए जिनको हेल्प की ज़रूरत है, तो उस तरह से इस प्लेटफॉर्म को कोशिश की जा रही है। और काफ़ी सारे लोगों ने 2018 में KBC में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। हमारे कुछ सीनियर्स राष्ट्रपति भवन भी जा चुके हैं, रामनाथ कोविंद जी से उन्होंने मुलाकात की थी। तो इस तरह के काफ़ी सारे अप्रिसिएशन मिले हुए हैं। तो जितनी भी अच्छी फील्ड है, जितना हम कर सकते हैं,
उतना प्रयास है ऑल ओवर। और अभी जो करीब 2,65,000 वॉलंटियर्स हैं ऑल इंडिया, तो एक बहुत बड़ी टीम है। हाँ, एक बड़ी स्कोर है जो समय समय पे लोगों की मदद कर रहा है। और आप जैसे रॉबिन हुड अपने आप में देखो, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और आर्मी जैसे आप बोले, आपका जैसे टी शर्ट है, इसकी एक वैल्यू है, तो आपने वो क्रिएट करके रखा है। रॉबिन हुड कहीं ना कहीं हम बचपन से कहानियां सुनते थे, रॉबिन हुड की कहानियां, तो बच्चा बहुत जल्दी रिलेट करता है। जैसे मैंने पहली बार सुना था या किसी ने भी सुना होगा, रॉबिन हुड हमारे दिमाग में वही आता है कि एक बंदा था जो अमीरों से एडजस्ट करके गरीबों को मतलब एक बैलेंस बनाता था। हम ये नहीं कहेंगे चुराता था, एक बैलेंस बनाता था। वो बैलेंस कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में गायब हो रहा था। और रॉबिन हुड आर्मी मतलब हम सब मतलब एक सेगमेंट में बन के आपने काफी अच्छा मतलब नाम को डिफाइन किया, मेरे को ये समझ में आया। कोर प्रिंसिपल यही है, जिसके पास एक्सेस है वो दे सकता है नीडीज को। बीच के मीडियम कई बार होता है लोग देना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं मिलता मीडियम, कैसे जाएगा, कैसे सही जगह पे जाएगा, तो उसके लिए ये रॉबिन हुड आर्मी काम कर रही है। मैं आपके ये इंस्टाग्राम पेज पे देख रहा था कि आप ये से फ्लड रिलीफ ये आसाम में जैसे हुआ था उसमें भी आप जा रहे थे, मतलब आपके आर्मी के लोग जाते थे, तो वो आप मतलब कैसे करते हैं, मतलब या फिर वो आप हर जगह जाते हैं या फिर कैसे होता है वो मेंटेन? मैं आपको बताता हूँ, जैसे पांडे जी ने बताया, आप वेबसाइट पे देख रहे हो, हम लोग मोर देन 400 सिटी में, शहर में अपने इंडिया में, और 10 से ज़्यादा हम कंट्री में हैं। तो हर सिटी में हमारे एक्टिव वॉलंटियर्स हैं और टीम काम करती है। फॉर एग्जांपल, मतलब मैं नहीं चाहूँगा ग्वालियर में कभी कुछ हो। जैसे अभी ना एक ट्रेन डिरेल हुई थी यहाँ पे बिरला नगर के पास में, लास्ट ईयर आई थिंक। तो हमारी जैसे हमें पता चला तो हमारी टीम में से कुछ लोग वहाँ पे फटाफट पहुँचे थे बहुत जल्दी, और जो लोग वहाँ पे जिनको नीड थी हेल्प की तो वो की थी। सेम वही आसाम में भी हुआ था, जैसे फ्लड आया था वहाँ की सिलचर की हमारी टीम है एक, तो वो पूरे वहाँ पहुँचे और जितना ज़्यादा हो सका हेल्प की, लोगों को खाना पहुँचाने में, लोगों को वहाँ से पानी में से निकालने में, और उनके घर वगैरह प्रोवाइड, उनको शेल्टर प्रोवाइड कराने में, और खाना वगैरह प्रोवाइड कराने, जो भी चीज़ उनको नीड थी वो हम लेके। तो ये होता ही ऐसे, जैसे जहाँ भी जिस भी शहर में कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, हर शहर में टीम है हमारी, वो लोग वहाँ पे हेल्प करने के लिए पहुँच जाते हैं। गर्मियों के टाइम पे हम देखते हैं आप सब चेहरे स्टेशन पे देखते हैं, बिल्कुल, एग्जैक्टली। रूअफ़ज़ा वगैरह है, जिस पर जितना पोटेंशियल होता है सब आते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जो ले रहा है वो ले सकता है। मैं आपको सच बताऊं, सही बात। कई लोग ऐसे भी रहते हैं जो देखते हैं यार ठंडा पानी ही मिल जाए, मतलब हम लोगों की भी जर्नी ऐसी रही। हमने जनरल से लेकर एसी तक का सफर तय किया, आगे आके और भी चीज़ें करेंगे। लेकिन क्या वो जर्नी जैसे वो पता होती है कि यार वो बोतल की जब प्यास लग रही हो तब वो क्या कीमत होती है। हाँ, मतलब मैंने देखा, मैं खुद ही मैंने पांडे जी को देखा, आप विकास भैया को देखा कि वो पानी का गिलास लेके, मतलब ऐसा नहीं ट्रेन चली है, कई लोग ऐसे होते करना है बस आज का हो गया, ऐसा नहीं। वो ट्रेन आ रही है पहुंचो ऑन द स्पॉट पहुंचने के बाद इतने लोगों को पानी बराबर देना, पानी ठंडा भी है कि नहीं। कई लोगों से टारगेट होता है अरे पानी पिला दिया, चलो फोटो ले लो, पानी हो गया। वो नहीं रहता कहीं ना कहीं। हमारा 2-3-4 साल से तो हम लोग भी जा रहे हैं, और ये जो वाटर सेवा है, पानी का जो है ना, वो पिछले 28 सालों से चल रही है। अच्छा। हाँ, और स्टेशन पे चल रही है। इंसिडेंट ये हम लोग सब लोग ट्रैवल करते हैं, जब कई बार मैं भी ऐसे रास्ते पे चला जाता हूँ ट्रैवल के, हमको 10-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक पानी नहीं मिलता है, तब हमें उसकी वैल्यू पता चलती है कि अगर हमको पानी इस टाइम मिल जाए तो वो कितना अच्छा होगा। तो वही सेम होता है, लोग कहीं से भी आते हैं, ट्रैवल करते हैं, पानी नहीं मिल पाता उनको, ट्रेन 2 मिनट रुकती है, सारे लोग नहीं भर पाते हैं, लेकिन हमारी टीम एक्टिव होती है स्टेशन पे, वो हम कभी 90% हम कैपेसिटी को फुल कर देते हैं। एक आधी ऐसी ट्रेन होती है जिसमें ज़्यादा नीड हम लोग नहीं कर पाते, 90% लोगों को हम लोग पानी का बोतल या उनके पास जो भी होता है वो हम फिल कर देते हैं। मैं पहली बार इंसिडेंट यही था, मैं ट्रेन से उतरा था तो मेरे को आप वॉलंटियर की शक्ल तो याद नहीं रहती, लेकिन ग्रीन टी शर्ट मुझे याद थी। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास खिचड़ी आई थी। मैं 18 पास आउट था, मतलब जस्ट कॉलेज कोटा से आ रहा था किसी पर्पज से, और मेरे पास खिचड़ी आई थी और मुझे भूख लग रही थी। मैं सच बताऊँ 12 घंटे ट्रैवल करके 8 घंटे ट्रैवल करके आया था मैं, तो मुझे बहुत सुकून लग रहा था। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके कनेक्टिविटी हुई, तो फिर अपन सब मिले। सर आपको भी कुछ? हाँ, सो बेसिकली आप अभी 450 सिटीज़ में ऑलमोस्ट इंडिया में। अभी 400 के आसपास सिटीज़ हैं, और जिसमें 200 सिटीज़ में हमारी एकेडमी भी एक्टिव है, जिसमें काफ़ी सारे स्लम्स एजुकेशन पे फोकस किया जाता है। बेसिकली आप नए सिटीज़ में मतलब जाने के लिए क्या करते हैं, या फिर आपको समझिए कि कोई आपका रॉबिन हुड का ही बंदा है, उसको स्टार्ट करना हो? उसके लिए ये है कि जो ग्रोथ टीम बनी है हमारी नेशनल लेवल पे, वहाँ से वो प्रोसेस शुरू होती है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोग ग्वालियर में, अब हमको दतिया स्टार्ट करना है, तो नेशनल टीम भी अप्रोच करती है, क्योंकि हमारी नियर बाय सिटी है, इसलिए हम लोग भी अप्रोच करते हैं।
तो ऐसा होता है कि आसपास की सिटीज़ में अपने नोन हमेशा होते हैं, तो उनसे भी संपर्क किया जाता है क्योंकि वो लोग अपने को जानते हैं, अपने काम को जानते हैं। तो धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ वॉलंटियर्स, मैंने कहा शुरुआत 1-2 लोगों से ही हुई है। तो हर सिटीज़ में शुरुआत ऐसे ही हुई है, क्योंकि नेशनल टीम ने भी जब शुरू किया तो मैंने बताया कि 3 लोगों की टीम थी। उन्होंने पहली जो ड्राइव करी थी अपने बर्थडे की ड्राइव की थी कि कुछ बच्चों को अपन खिलाते हैं। 50-100 पैकेट्स वो लेके गए, लेकिन जब देखा कि 100 पैकेट्स की जगह वहाँ तो 200 लोगों की भीड़ है, तब वो इश्यूज समझ में आए। हंगर इंडेक्स में अपन पीछे हो गए हैं, अपने से अच्छा परफॉर्मेंस और कंट्रीज़ का है, तो उस समस्या को मैंने कहा कैच करने वाली बात है। इसमें मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि कई सारे एडवर्टाइजमेंट आपने देखे होंगे जब हम गाड़ी पर चलते हैं, तो जो हमारे मतलब का एडवर्टाइजमेंट होता है ना, वो अगर इतना सा भी लगाओ तो हमें दिख जाता है, और अगर जो हमारे मतलब का नहीं है तो उसका कितना भी बड़ा होर्डिंग हो तो वो हमें नहीं दिखता। तो ये ह्यूमन नेचर है। तो जिसके अंदर अगर कुछ करने की ललक होगी तो वो अगर कहीं, जैसे आपने कहा टी शर्ट से मैं पहचान गया, नाम से मैं पहचान गया, तो लोग कहीं ना कहीं फिर वो लिंक निकाल ही लेते हैं। आजकल सोशल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जाके चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे लोग जुड़ते जाते हैं। 1-2 लोग जुड़ते हैं, फिर वो अपने फ्रेंड सर्कल में बोल के, और शुरुआत मैंने क्या कहा, जैसे महीने में 4 दिन 2 दिन, फिर वो इस तरह से कनेक्ट होते गए। तो आज ये रिजल्ट है कि ऑल इंडिया हम लोग हैं। ये हमारी जो सीरीज़ है, फ़ायदे की बात करके सीरीज़ है, तो मैं बस आपसे मतलब ये इस तरीके से लेके जाऊँगा, एक एक करके आप रॉबिनहुड आर्मी या फिर ये सोशल वर्क के एक एक करके जो जो आपको फ़ायदे लगते हैं आप वो थोड़ा सा 1 बाय 1 बताएंगे। मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ा तो मैं फ़ायदा नहीं, मैं घाटा बताता हूँ, ठीक है। अगर कोई इसमें पैसे के लिए आना चाहता है तो ये सबसे बड़ा, क्योंकि ये हम लोग बिल्कुल ही यहाँ से पैसे का लेन देन नहीं करते हैं। इसके जो फ़ायदे होते हैं, आपको सुकून मिलता है। आप किसी को एक जगह से खाना आपने उठाया, तो वो जब आप किसी, कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, मैं स्टेशन वगैरह कहीं होता हूँ, तो मैं जब उनको खाना देता हूँ तो जब वो उसका चेहरा देखने लायक होता है। वो इतना भूखा है और उसने ऐसा खाने में, शादी में मून बहुत अच्छा खाना बनता है, आपको अपन सब जानते हैं। तो जब वो ऐसी चीज़ें खाता है ना, तो उसके जो खाने के बाद जो वो आशीर्वाद देता है, वो जिस तरीके से उसकी मुस्कान होती है, मुझे लगता है उससे अच्छी चीज़ दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती, जो मैंने पर्सनली स्पेस है। तो यही फ़ायदा है, आप आओ, दिमाग में मत लाओ कि मुझे वहाँ से ये मिलेगा, आप तो बस करो, लोगों की सेवा करो, आप आओ, और यही सेवा है। कुछ हम लोग बहुत सारी चीज़ नहीं करते, आप आओ, आप आओगे हमको, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे थे, हमारे पास 100 के आसपास टोटल बच्चे हैं। मैंने टारगेट किया कि अगर हमने 10 बच्चों को भी ऊपर पढ़ा दिया, आगे ऊपर हमारे पढ़ाने से अगर बढ़ गए ना, तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती मेरे लिए। तो वही है, मुझे पता है कि सारे के सारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम कुछ उसमें से ऐसे बच्चे होंगे जिनको हमने यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर रखे हैं कि ये बच्चा होशियार है, इसको ये चीज़ कमी है, तो हमने सबको बोल रखा है कि इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो एक्चुअल में पढ़ने आता है और एक्चुअल में उसको ज़रूरत है, और उसको हम पढ़ा देंगे तो वो आगे जा करके हो जाए। और मैं तो कहता हूँ कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कई बार हमको पता चलता है कि यार वो हमने पढ़ाया था, आज वो इंजीनियर कर लिया है, डॉक्टर बन गया है, या वट एवर जो भी बन गए। जैसे एग्जांपल दिया तो बच्ची जो उसको दिखता नहीं था, लेकिन वो आज SSC क्लियर करके और अपना जॉब कर रही है। उस दिन आई थी, तो मतलब यही चीज़, यही फायदा है। 10 लोगों को निकाल लिया था, वो इंस्पिरेशन होंगे, मैं सच बता रहा हूँ। वो अगले 20 या अगले 100 को ऐसा लगेगा कि हाँ यार भैया गए हैं, सीधी सी बात। वे बनता चला जाएगा। और हमारा पर्पज ही ये रहता है, हम लोग भी फोकस करते हैं कि दैट इज़ ओके, हम लोग खाना वेस्टेज हो रहा था उसको हम लेकर, लेकिन अगर हम किसी एक बच्चे को पढ़ा देंगे ना, तो उसको अपना और अपने फैमिली का और मैंने कितने लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा फोकस ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन दे रखें, क्योंकि हम ज़िंदगी भर किसी को खिला नहीं सकते। हमारे पास आज है, हो सकता है कल के कहीं से फूड ड्राइव नहीं आई, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते नहीं हम आपको 10 दिन खिलाएंगे, 15 दिन आ जाएगा हमारे पास, हम खिला देंगे। लेकिन हमने एजुकेशन अच्छा दे दिया ना, तो अपना जीवन, अपने आसपास का, फैमिली का, सबका जीवन करेगा। बहुत सही लगा, मतलब डिपेंडेंसी जीरो पे आप काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आप हम कुछ आप बेनिफिट्स? एक्चुअली बेनिफिट्स जैसे सर ने बोला, घाटा भी है। बेनिफिट्स मुझे सबसे ज़्यादा जो लगता है, जैसे सर ने बताया कि एक बच्चा पढ़ता है तो वो वे टू वे, लाइन से लाइन, आप उसका घर तो होता ही जाता है। प्लस मुझे लगता है ये उम्र जो बच्चों की है जिन्हें हम पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहाँ बच्चे थोड़ी सी गलत आदतों में पड़ जाते हैं। चोरी हुई या नशा, इवन नशा तक गलत, क्योंकि उनके पास समझ नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। पेरेंट्स गए बाहर, बच्चे खेल रहे, किसके हाथ में लग गए, क्या किसने क्या सिखा दिया। देखते ही समाज में बहुत लोग होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ले गए 2 घंटे, पेरेंट्स तो है नहीं, किधर ले गए पता ही नहीं, उन्हें क्या ही सिखा दिया। सिग्नल्स पे भीख भी मंगवा लेंगे, कुछ भी। लेकिन अगर बच्चा उस वक्त पढ़ने आ रहा है और उसे समझ में आ गया मुझे पढ़ना है,
तो कहीं ना कहीं पढ़ाई का बोला जाता है कि वो दिमाग को खोल देती है, उसको ये समझ में आने लगता है मेरे लिए क्या गलत है और क्या सही है। अगर आपने इस उम्र में बच्चों को एजुकेशन का बीज भी बो दिया तो शायद वो बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं, एटलीस्ट ऐसी चीज़ों से जो उन्हें गलत रास्ते पे ले जा सकते हो। अगर अभी गलत रास्ता चुना, लाइफ ख़राब होनी है, डैम श्योर। और जिस जगह से बिलोंग करते हैं तो पेरेंट्स एक लिमिट तक रोक पाएंगे, शायद वो कोई पेरेंट्स नहीं चाहता, चाहे वो खुद करता हो कि मेरा बच्चा गलत करे, लेकिन वो नहीं रोक पाएंगे क्योंकि उनमें 3-4 ईयर 5 ईयर में आदतें लग गई, और इस उम्र की आदतें छुड़ाना भी बहुत मुश्किल होता है ना, उन पे समय है कि वो छुड़वाएं। मुझे लगता है सबसे बेस्ट ये होता है कि हमने कुछ बच्चों में डाल दिया, 2 घंटे डाला, वो उनने आधे घंटे कैच किया, ठीक है 2 घंटे भी दिमाग नहीं पड़ा, पर आधे घंटे बाद वो वहाँ बैठेंगे तो उनको लगेगा नहीं यार ये गलत काम है। क्योंकि हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करवाते, हम ये भी देखते हैं, हम उन्हें अच्छी आदतें भी सिखाते हैं। आप रोज ब्रश करो, रोज आप नहाओ। आपने देखा होगा मेरी एक रूटीन बन गई है कि मैं बच्चों से ये पूछूंगी, भले ही उनको ना लालच मत बोलना है इसको, पर मैं क्या ऐसे बोलती हूँ आज नाश्ता नहीं मिलेगा जो बच्चा ब्रश करके नहीं आया, ठीक है मम्मी, मैं मम्मी हूँ, मैं अपने बच्चे को पहले ब्रश करके फिर नाश्ता दूंगी, राइट, हाँ खाना मिलेगा, राइट, कि पूजा कर फिर खाना मिलेगा, भगवान का भोग लगेगा फिर खाना मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे ही हैं, आप ये नहीं कि मेरे बच्चे की वो अदर बच्चे। मुझे लगता है कि थोड़ी सी आदतें अगर मैं डाल दूंगी उनमें, अभी नहीं थोड़े 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 करके वो आदतें शायद उनको बहुत अच्छा बना देंगी। और पढ़ाई लिखाई सब अपनी जगह है, इंसान का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है इंसान हम अच्छा बनाने की, खुद पहले अच्छा बने, ऐसा नहीं है कि हम नहीं सही फिर हम बच्चों, हम भी सही होंगे तब बच्चे सीख पाएंगे। तो बस मेरे को ये लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है करना। बस 5 मिनट और बस मैं हमेशा लोगों से एक ही बात कहता हूँ कि कभी भी किसी के पैर ना छुए, हमेशा दिल को छूने की कोशिश करें, क्योंकि उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म रहता है। और बाकी काफ़ी सारी चर्चा हम लोगों ने की, और मुझे उम्मीद है कि एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, और इसी तरह हम सब मिलके कुछ अच्छा काम कर सकें। एक लास्ट थिंग, मतलब मैंने आपको ऑनलाइन तो देखा कि अब कोई भी रॉबिनहुड आर्मी से ज्वाइन करना है तो रजिस्टर कर सकते हैं, बट ऑफलाइन जैसे कि आपको कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर वो कैसे, मतलब ग्वालियर में ज्वाइन करना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर आप जैसे ऑनलाइन तो है ही प्लेटफॉर्म, हाँ। जो आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इनकेस अगर कोई इशू आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो आप ऑफलाइन भी जैसे है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपका मतलब पॉडकास्ट के नीचे आपका हाँ, आप कांटेक्ट नंबर आप दो, नंबर आपका डाल जैसे दूंगा। जो सिटी हेड बोले, तो जैसे हमारे विकास सर है, मैं रामा पांडे, तो ये 2 नंबर हमेशा आप देखेंगे। ग्वालियर की अगर बात करें तो ये 2 नंबर आपको हमेशा मिलेंगे। तो कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी कुछ भी प्लस कोई भी अच्छा काम होना है, तो सबसे पहले जो इनिशिएट लिया जाता है वो सिटी हेड की तरफ लिया जाता है। जैसे अभी हमने रिसेंटली ब्लड कैंप किया था, तो काफ़ी अच्छे उसके रिजल्ट्स रहे। तो क्योंकि अभी क्या ब्लड की भी नीड बहुत ज़्यादा आती जा रही है, लोगों को कई सारी बीमारियां हैं, रोड एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उसकी तरफ भी हम लोगों का एक मेजर फोकस है। जी मतलब मैं इसको एक उसकी तरफ लेके चलूँ, ओवरऑल एक फ़ायदा जो मुझे भी समझ में आया, मतलब मैं भी शेयर करना चाहूँगा कि रॉबिनहुड आर्मी ये नहीं कि हम ही, मतलब आप समझ रहे हो एक कल्चर डेवलप करना चाह रहे हैं ये, ठीक है। आप लोग क्यों जुड़े? आप पहली बात तो जो टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं, आप मैम से आप देख सकते हैं, इनको किसी बीएड और डीएड और किसी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं सच बताऊं, अगर आप एक बेस पर उड़ के सिर्फ काम करना चाहते हो, सीखना चाहते हैं, तो आप खुद प्रैक्टिस, मैंने कई ऐसे इंटरव्यूज़ देखे हैं जो आते हैं बंदे कहते हैं मेरा रिज्यूम सेलेक्ट नहीं हो रहा, परेशान है, आप बताइए। मैम मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, अगर कोई स्कूल ऑनर या आपको देख रहा होगा, तो कोई टीचर या कोई ऑनर या प्रिंसिपल आपको ये नहीं कह सकता मैम कि आपको हम अपने सिस्टम में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव सेंस जो जनरेट होता है। तो मैं जितने भी टीचर्स या जितने भी नए वॉलंटियर्स हमें देख रहे हैं वो जरूर जुड़ें। रीज़न क्या है, एक पर्सनैलिटी जो डेवलप होती है, जैसे विकास जी इनका विजन, आप नेटवर्किंग अगर आप देख सकते हैं, पांडे जी की मतलब जो मिजाज है, मैम से आप टीचिंग स्किल, और ये तो एक फेस है, ऐसे आपको बहुत लोग सीखने को मिल सकते हैं, बहुत लोग मिलने को मिल सकते हैं, और एक कहीं ना कहीं एक अच्छा जो रिजल्ट है वो अपने ग्वालियर है, ग्वालियर के बाहर इंटरनेशनली जाएगा। मैं एक बस छोटी सी और घटना, बस 1 मिनट और लूँगा विकास सर, कि अभी कुछ समय पहले एक वॉलंटियर ने हमको ज्वाइन किया था। तो अब मैं उस घटना को इसलिए शेयर करना चाहूँगा कि उनके बड़े भाई थे, वो किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे, और चूँकि सिलेक्शन नहीं हुआ उनका, तो उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। और वो कुछ ज़्यादा बड़े नहीं, मेरे ख्याल से 20-21 साल का बच्चा था। तो उसकी फैमिली में 2 ब्रदर थे, तो छोटा भाई एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। तो कहीं ना कहीं हमारे
वो संपर्क में आए उनके पेरेंट्स, और वो उस बच्चे को हमारे प्लेटफॉर्म पर लेके आए, और कुछ दिन उस बच्चे ने हमारे संग गुजारे, हमने छोटे छोटे बच्चों को उसके थ्रू पढ़वाया। तो चूँकि मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि उसको पॉजिटिव वे घर वालों कहाँ से मिले, तो उसके लिए उन्होंने रॉबिनहुड आर्मी ग्वालियर का रास्ता चुना, और कुछ क्लासेस अटेंड करके मैंने व्यक्तिगत भी उससे बात करी, उसको मोटिवेट करने की कोशिश की। तो जो रिज़ल्ट्स आए, तो अभी भी हम बीच बीच में बात करते रहते हैं, तो वो भी अभी काफ़ी छोटा है, 9th-10th क्लास का हाल भी स्टूडेंट है। तो इस तरह से भी लोगों ने मतलब जो हम कर पाए उसके लिए रिलीफ, कि किस तरह से वो जो डिमोटिवेट हो रहा था, तो उसको भी निकालने में रॉबिनहुड आर्मी ने एक छोटा सा प्रयास किया। तो मैं बस एक छोटी सी लाइन कह के अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि हमारा मकसद सिर्फ खाने को उठाना नहीं है, हमारा मकसद लोगों के स्तर को उठाना है। बस इतनी सी लाइन कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू रॉबिनहुड आर्मी, आप बहुत अच्छा काम करें, और थैंक यू हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच।